हेलो दोस्तों, हमारे मुंबई से लखनऊ के रेल सफ़र के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हम मुंबई से निकलकर और अपने कसारा घाट को पार करते करते अपने कसारा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही के कारण मैंने वीडियो वहीं एंड कर दिया था। आज हम उससे आगे का सफ़र देखेंगे जहां हम ढलती शाम को देखेंगे और ट्रेन में हमने अपना खाना ऑर्डर करा था उसे भी देखेंगे, उसका रिव्यू देंगे आपको और अगली सुबह आपको बेहतरीन हावड़ा राजधानी के साथ क्रॉसिंग दिखाएंगे। तो बिगर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो को। साथ पहुंच चुके हैं नासिक रोड और नासिक फेमस है अपने ग्रेप्स के लिए। और जैसे हम यहाँ से निकलेंगे आपको बहुत सारे ग्रेप्स के खेत देखने को मिलेंगे। और एक दिन का स्टे अपना नासिक में भी था, महाराष्ट्र ट्रिप का, और अच्छे से एक्सप्लोर करा इस शहर को। बहुत बढ़िया शहर है आपको यहाँ पे। और हर 12 साल में एक बार कुंभ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा अपने नासिक में। और इसके बाद अपना भुसावल है। भुसावल में हमने अपना लंच भी मंगाया है, अब देखते हैं। और रेल रास्तों से आप देखते हैं कैसा आता है वो, और फिर आपसे सीधा रिव्यू पे मुलाकात करूँगा मैं। इसी के साथ अपना डिपार्चर हो चुका है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे किशमिश और अंगूर क्या मिल रहे थे। अंगूर और गन्ना यहाँ का जो मेन इंग्रेडिएंट जहाँ उगता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और अब थोड़ा गर्म हवा हो रही है, लू चल रही है और घाट के ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाकी अपने कोच में तो पूरा रात वाला माहौल बना रखा है, सारे पैसेंजर सो रहे हैं। क्या मजा था लोग भी इतना कैसे सो सकते हैं। देखिए वर्कर्स काम करने लगे पड़े हैं, कड़ी धूप में काम करने में, केबल बिछा रहे हैं।
अभी निकली अपनी अगरतला LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल अगरतला एक्सप्रेस, और काफ़ी ताबड़तोड़ रफ्तार में निकली और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे मनमाड। तब तक के लिए अब सीधा मनमाड में मुलाकात करूंगा, क्योंकि बार बार डोर करने पे मतलब बनता नहीं, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं और बीमार ना हो जाए हम, इसलिए। और बाकी इस वीडियो में बने रहिए। अभी फूड ऑर्डर करा है रेल ऐप से, इसका भी फुल रिव्यू देंगे। इसी के साथ पहुंचने वाले हैं मनमाड, और सामने है अपनी प्यारी सी थम्स अप हिल। जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए थम्स अप हिल। हाँ, ये भी पत्थर की, कुदरत का भी क्या करिश्मा है, पत्थर के ऊपर एकदम अंगूठे जैसा बना हुआ। मोड़ आ रहा, मोड़। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं मनमाड, और यहाँ तपोवन एक्सप्रेस भी अंदर एंट्री ले रही है। और यहाँ पे हमारा खाना आने वाला है, हमने फूड ऑर्डर करा था। छाछ है, पानी का बोतल है, चिप्स नमकीन है। ये है अपनी गोरखपुर LTT। खाना खाएगी? खा ले, राहुल ने मंगाया खाली वो उससे जोमेटो से। आ जा नीचे खाना। गोरखपुर LTT को सिग्नल मिल चुका है, निकल चुकी है, और हम एंट्री ले रहे हैं मनमाड में। नीचे मत उतरना, अंदर ही आएगा वो। राहुल ये देखिए, इसको लेके चलते हैं अंदर। इसी के साथ हम निकल चुके हैं मनमाड जंक्शन से। मनमाड से एक लाइन अपनी शिरडी के लिए चली जाती है, और एक अपनी जालना होते हुए आगे जो सूरत वाली लाइन है वो वाली अलग हो जाती है।
रेल रेस्टोरेंट ऐप से और रेटिंग बहुत अच्छी थी। अब टेस्ट करके देखते हैं और कैसी है, फिर फुल रिव्यू देंगे कि आप मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक छोटे से स्टेशन पे रुका हुआ है और ओवरटेक पड़ने वाला है। सामने सिग्नल लग रखा है ग्रीन और एक गाड़ी आ रही है ताबड़तोड़ रफ्तार में। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बढ़िया हॉर्न बजाते हुए। इसी के साथ पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन पे। और खंडवा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए ये है अपना खंडवा जंक्शन। 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपना और उसके बाद फिर अपना डिपार्चर होगा यहाँ पे। और यहाँ अपना नेशनल फ्लैग कितना बेहतरीन लग रहा है वो दिखाता हूँ। इसी के साथ पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन पे। और लाइन से लोकोस खड़े हैं अपनी हेडलाइट जलाए हुए, अपने डिपार्चर सिग्नल का इंतज़ार करते हुए। अपने नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। और अपनी मतलब बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। और यहाँ से आपको इंदौर, उज्जैन के लिए और बाई देवस होते हुए नागदा के लिए भी लाइन मिल जाएगी। और अपनी भोपाल वाली लाइन तो है ही, और अपनी खंडवा वाली लाइन जिससे हम आ रहे हैं। और यहाँ से डिपार्चर के बाद आपको नर्मदा माता के दर्शन भी कराऊंगा मैं। यहाँ डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है एक गाड़ी का। उस तरफ कोई गाड़ी निकल रही है, इधर मालगाड़ी आ गई, पता नहीं चला कौन सी गाड़ी थी वो।
ये अपनी छत्तीसगढ़ दुर्ग। इसी के साथ हम निकल चुके हैं इटारसी जंक्शन से। यहाँ हमारे ट्विन WAG9 खड़े हैं, बिल्कुल WAG12 वाली स्टाइल में। और इटारसी में अपना एक लोको शेड भी है, जहाँ अपने इलेक्ट्रिक लोकोस रहते हैं। स्टेशन कोड ET। ये अपना इटारसी का फेमस हनुमान मंदिर। जय बजरंगबली की। और थोड़ी देर में हम नर्मदा माता को पार करेंगे, तो सीधा आपको नर्मदा माता के पुल पे मुलाकात होगी। अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं नर्मदापुरम को। उसके बाद मिलेंगी अपनी नर्मदा माता के दर्शन होंगे। ये है अपनी नर्मदा मैया। जय नर्मदे माता की। इसी के साथ ट्रिपल हॉकिंग चेन पुलिंग हुई है अपनी गाड़ी में। ऐसे कैसे हुआ है? चेन पुलिंग हुई अपनी गाड़ी में, इमरजेंसी ब्रेक मारी गई। इधर भी गाड़ी निकल रही है, क्रॉसिंग हो रही है। और सिग्नल तो ग्रीन दे रखा है हमें। अभी गाड़ी निकल गई ऊपर से और सिग्नल हमें ग्रीन दे रखा है। है? लोग को मालूम कैसे पड़ा? क्या? चैन लूप हो रहा है बोल रहे हैं।
प्रेशर लीक हुआ ना। चेन पुलिंग करते हैं, दे रखा है हमें यहाँ पे, और चेन पुलिंग करी किसने पता नहीं, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। फालतू में लोग चेन पुलिंग करते हैं और गाड़ी को लेट कराते हैं। ये पूरा सिग्नल। इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं भारत के सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन, यानी कि हबीबगंज रानी कमलापति। यह बंसल ग्रुप द्वारा बनाया गया भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। सामने लगी है नर्मदा एक्सप्रेस अपनी, और ये अपनी रानी कमलापति उत्कल। इसी के साथ वी आर अराइवल एट भोपाल जंक्शन। इसी के साथ दोस्तों भोपाल से निकल चुके हैं और अब रात काफ़ी हो चुकी है। तो कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली रोशनी में निकलेगी वैसे ही आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। इसी के साथ पहुंच चुके हैं अपने उत्तर प्रदेश में, और अपना पहला हॉल्ट है ललितपुर। और वैसे रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना हॉल्ट ही कवर कर दिया जाए। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अपनी पुष्पक एक्सप्रेस पहुँच चुकी है अपने ललितपुर, और लगभग रात के 1 बज रहे हैं, और गाड़ी का यहाँ 5 मिनट में हॉल्ट होने वाला है। सब लोग सो चुके हैं गाड़ी में, और मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा हॉल्ट ही कवर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर और आपसे सीधा मुलाकात होगी। पीछे भी एक गाड़ी निकल रही है अपनी, पता नहीं कौन सी है, मालगाड़ी खड़ी है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रही। बाकी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपना ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश का, और यहाँ अपने को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है प्रोसीड का। इसी के साथ पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। इसी के साथ पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, और अपनी दिल्ली मुंबई मेन लाइन का इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए बहुत सारी ट्रेनों का अराइवल होने वाला है, बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है। कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही है 2 नंबर पे। इसी के साथ एक और गाड़ी का अराइवल हुआ है, ये है अपनी मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल कर्नाटक एक्सप्रेस। ये है अपनी नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल कर्नाटक एक्सप्रेस, और रात को 2:15 पे पहुंची है यहाँ पे। और आज लेट नाइट ब्लॉगिंग करने का मजा ही कुछ और है। स्टेशन खाली खाली मिल रहा है, पहली बार मौका मिल रहा है लेट नाइट ब्लॉगिंग करने का।
इसी के साथ हम निकल चुके हैं झांसी से और अब गेट्स लगा देते हैं। इसी के साथ पहुँच चुके हैं उरई और 1 घंटा लग जाता है यहाँ से अपना कानपुर और लगभग 1 घंटे की देरी से चल रहे हैं। और उरई के फेमस है अपने गुलाब जामुन, ये देखिए हर दुकानों पे मिल रहे हैं। वैसे हम तो सुबह सुबह आए हैं इसलिए हम कलेक्ट नहीं करेंगे, अगर दिन में आए होते तो ज़रूर लेते। इसी के साथ कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल। कोई गाड़ी भी आ रही है सामने से। हावड़ा राजधानी। ये निकली अपनी हावड़ा राजधानी और हम बढ़ चुके हैं कानपुर की तरफ और हावड़ा राजधानी भी निकल चुकी है अपने टाइम से। अब बैक टू बैक राजधानियों का टाइम है अपने कानपुर सेंट्रल में अराइवल का। तो देखते हैं कौन कौन सी राजधानी हमें मिलती है। हावड़ा तो निकल गई, अब सियालदह की बारी है। इसी के साथ हम ओवरटेक कर रहे हैं अपनी लखनऊ चंडीगढ़ को, जिसकी रेट शेयरिंग है अपनी प्रयागराज चंडीगढ़ के साथ। साथ गाड़ी हो चुकी है ऑन टाइम और हम बढ़ रहे हैं अपने लखनऊ जंक्शन की तरफ।
इसी के साथ स्किप कर रहे हैं मानक नगर को। इसी के साथ कोचिंग डिपो वाली लाइन से हम मर्ज हो रहे हैं और अपनी चारबाग वाली लाइन से भी यहाँ से मर्ज हो गए अपने। वो बगल में है अपनी चारबाग वाली लाइन। ये गुड्स ट्रेन आ रही है वहाँ से। और ऊपर अपना लखनऊ मेट्रो। सामने हमारे वंदे भारत के देख खड़े हैं। इसी के साथ 1661 किलोमीटर की जर्नी करके हमारी पुष्पक एक्सप्रेस अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन आ चुकी है लखनऊ जंक्शन। ये देखिए गाड़ी ये लगी है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस कहूँ तो वो बढ़िया रहा। बस थोड़ा टीटी सर ने प्रॉब्लम कर रखी थी। वो विदाउट फाइन काटे और विदाउट स्लिप काटे लोगों को पैसे ले लेके बैठा रहा था अंदर। टीटी जो था गाड़ी का और जो अपना हाउसकीपिंग स्टाफ था उसने भी अपनी सीटें बेच रखी थी। बाकी सब बढ़िया था। बाकी आपसे